प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग प्रोसेस क्या है? स्टाफिंग प्रोसेस देखो, हमने स्टाफिंग का जो मीनिंग किया था उसमें हमने कहा था कि अपॉइंटिंग द पर्सनल एंड रिटेन देम, पर्सनल्स को अपॉइंट भी करना और उन्हें वहाँ बनाए भी रखना। तो इस हिसाब से अपॉइंटमेंट से लेके मैन पावर की और सेपरेशन तक कंप्लीटली स्टेप्स स्टाफिंग प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं। उसमें फर्स्ट स्टेप हमारा है, देखो बेटा ये ना 10 स्टेप होते हैं इसके, और चाहे आपसे 6 स्टेप पूछे जाएं चाहे 4 स्टेप पूछे जाएं, मोस्टली 6 स्टेप पूछे जाते हैं क्योंकि पहले क्वेश्चन 10 मार्क्स के आते थे तो 10 स्टेप होते थे। अब 6 मार्क्स का आता है तो ये 6 स्टेप्स पूछते हैं। तो ऐसा नहीं करोगे आप कि 1 to 6 आपने उठा लिए और लास्ट के 4 स्टेप मिस कर दिए, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? किसी काम को पूरा करना। अगर यहाँ ट्रेनिंग तक ही आप जाओगे और सेपरेशन नहीं करोगे तो स्टाफिंग का प्रोसेस ही इनकम्प्लीट रह जाएगा। इसीलिए इन स्टेप्स को आप मर्ज भी कर सकते हो। जैसे ये रिक्रूटमेंट है, इसको रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कर दोगे, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कर दोगे मतलब 2 + 3 स्टेप को जब आप मर्ज कर दोगे तो एक स्टेप आपका कम हो जाएगा अपने आप ही। उसके बाद 4 + 5 को इकट्ठे कर देना। इस तरह से 2-2 स्टेप का काम एक स्टेप में ही हम कंप्लीट करते चले जाएंगे, जिससे स्टेप कम हो जाएंगे और प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगी हमारी। फर्स्ट इसमें देखो, डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर। हर डिपार्टमेंट के पास एक लेटर भेज दिया जाता है कि उन्हें जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, अंडर दिस इट इज़ द इंश्योर दैट able employee are available in the adequate number in the organization to be placed in right position at right time। कि हमें कितने वर्कर्स की, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, सही टाइम पे सही व्यक्ति अगर उपलब्ध होंगे तभी सारा काम हो सकेगा। इसीलिए रिक्वायरमेंट मंगवाई जाती है हर डिपार्टमेंट से। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन अगर आप इकट्ठे कर लोगे तो आपको ये स्टेप्स देने की ज़रूरत नहीं है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का मीनिंग ही दोगे बस जब आप नोट्स प्रिपेयर करोगे। रिक्रूटमेंट में क्या है, जब रिक्वायरमेंट हमारे पास आ गई उसके बाद वो एम्प्लॉयज़ हमें कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं, वी हैव टू सर्च द सोर्सेज अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर एम्प्लॉयज़ एंड एनकरेज देम टू सेंड द एप्लीकेशन टू द एंटरप्राइज। बस आप इतना ही करोगे इसमें। उसके बाद साथ साथ सिलेक्शन को ऐड कर दोगे। जब उन्होंने एप्लीकेशन दे दी एंड इन सिलेक्शन, उसके बाद क्या दोगे आप? इन सिलेक्शन competent applicants are selected out of large number of them. It is important to keep in mind that the ability of applicant and the nature of work must match। मतलब जो हमें ज़रूरत है, जिस काम के लिए हम उन्हें लगा रहे हैं, उनकी वो एबिलिटी भी उनके अंदर होनी चाहिए। द क्लोजेस्ट मैचिंग विच ब्रिंग बेस्ट रिजल्ट्स। बस आप दोनों को जब कंबाइन करोगे तो इतना ही ऐड कर लोगे इसमें से। उसके बाद बात आती है प्लेसमेंट की। आफ्टर द एम्प्लॉई हैज़ बीन सेलेक्टेड, उनको सेलेक्ट कर लिया, एन अपॉइंटमेंट लेटर टू गिवन। आफ्टर रिसीविंग द अपॉइंटमेंट लेटर द एम्प्लॉय रिपोर्ट द ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट, और उस डिपार्टमेंट से, वो जिस डिपार्टमेंट के लिए हमने उनको अपॉइंट किया है उनसे कॉन्टैक्ट करते। बाय डूइंग सो इज ट्रीटेड एज ए एम्प्लॉय ऑफ द एंटरप्राइज। अब वो एंटरप्राइज का क्या बन गया? एम्प्लॉय बन गया। अब सिलेक्शन के बाद रिटेंशन की बारी आती है कि वो वहाँ पे बने रहें। सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन इटसेल्फ लॉन्ग एंड कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि अगर वो जिनको हमने काम पे लगाए वो जल्दी काम छोड़ के चले जाएंगे तो स्टाफिंग का प्रोसेस स्टार्टिंग से हमें दोबारा करना पड़ेगा। सिलेक्शन का प्रोसेस भी काफ़ी लंबा रहेगा, इसीलिए उन्हें रिटेन करना भी ज़रूरी है, उन्हें वहाँ बनाए रखना भी ज़रूरी है। उसके लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए? पेमेंट ऑफ फेयर रेम्युनरेशन, अगर हम उन्हें सही सैलरी टाइम पे देते रहे। लेबर रिलेशन, गुड लेबर रिलेशन शुड बी एस्टेब्लिश्ड, उनसे अच्छे लेबर रिलेशन बनाएं। सेफ्टी, इफ़ द अपॉइंटमेंट हैज़ बीन मेड फॉर सम रिस्की जॉब, एब्सोल्यूट सिक्योरिटी अरेंजमेंट शुड बी मेड।
सिक्योरिटी के सही अरेंजमेंट होने भी जरूरी। इसके बाद बात आती है ट्रेनिंग की। जिन लोगों को हमने अपॉइंट किया है उन्हें, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का तरीका अलग होता है, तो एक जिस स्पेसिफिक काम के लिए उनको लगाया गया है उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। इस स्टेप को हम यहाँ स्किप भी कर सकते हैं अगर हमें 6 स्टेप देने हों तो। इसके बाद हम लेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल। इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेलेक्ट द एम्प्लॉय एंड गिव them training for the attainment of the predetermined objectives of the enterprise, but it is equally important to evaluate the progress of their work. उनकी वर्क की प्रोग्रेस को इवेल्यूएट करना। एट दिस स्टेप द कैपेसिटी ऑफ एवरी एम्प्लॉय इज जज्ड। तो उनको जज करना, उनकी परफॉर्मेंस का हिसाब रखना, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनके रिजल्ट तैयार करना, और अगर रिजल्ट फेवरेबल है तो हमें उनका क्या करना है, प्रमोशन करना है। प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र को आप इकट्ठे कर सकते हो। प्रमोशन इज़ दैट प्रोसेस थ्रू विच द एम्प्लॉय गेट बेटर सैलरी, बेटर स्टेटस, बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर रेपुटेशन, बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट। प्रमोशन के एक ऊंचे पद पर उस व्यक्ति की अपॉइंटमेंट कर। उसके बाद आती है ट्रांसफ़र। अंडर स्टाफिंग द एम्प्लॉयज़ आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। In this way their efficiency can be used to be maximum। तो इनको आप मर्ज भी कर सकते हो। लास्ट में बताती है सेपरेशन की। लास्ट स्टेप जो है वो सेपरेशन का है। 3 मेथड से हम सेपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट है रिक्रूटमेंट। सेपरेटिंग द एम्प्लॉय फ्रॉम हिज जॉब आफ्टर सर्टेन एज इज कॉल्ड रिटायरमेंट, या तो उनको हम रिटायरमेंट करते। टर्मिनेशन क्या है, इफ़ द वर्क ऑफ एम्प्लॉय हैपन टू बी अनसेटिस्फैक्ट्री, अगर उसका काम अनसेटिस्फैक्ट्री है तो हम उनको टर्मिनेट कर देते हैं। देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट इवन आफ्टर गिविंग देम वार्निंग, वार्निंग देने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो ये शॉर्ट नोट में भी 1 मार्क्स में भी आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए। रिट्रेंचमेंट क्या है, अंडर दिस एन एम्प्लॉय इज परमानेंटली रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस बिकॉज ऑफ सम इकोनॉमिक डिफिकल्टीज इन द कनेक्शन ऑफ विद वर्क। अगर ऑर्गेनाइजेशन में ही कम लोगों की ज़रूरत है, अपार्ट फ्रॉम मॉडर्नाइजेशन कैन ऑल्सो बी द कोज ऑफ रिट्रेंचमेंट। मॉडर्नाइजेशन की वजह से मैन पावर की हमें कम ज़रूरत है, मशीन्स ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, किसी भी तरह से हम लोगों की छटनी कर सकते हैं, उसका हमें सही तरीका देखना चाहिए। तो इस तरह से स्टाफिंग के प्रोसेस में अपॉइंटमेंट से लेके सेपरेशन तक कंप्लीटली इंक्लूड करेंगे, चाहे हमें 4 स्टेप्स में लिखना हो, चाहे 6 में, चाहे 10 में।